औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर सदाकत अली। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन, लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन के बारे में। फिर हमने स्पेशल मॉडल ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में देखे। ये भी हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो वाले प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को भी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी ये वाले प्लांट फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ ये इंसेक्ट्स को भी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम देखेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है क्या। सच टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑटोट्रॉफ, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं वो ऑटोट्रॉफ है, fulfill its organic need by trapping and digesting insects are called insectivorous plant। ये अमूमन उस जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की अमूमन डेफिशिएंसी होती है, तो ये उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फिर इंसेक्ट्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। Why insectivorous plant need to prey insects? These plants grow in such soil where amount of nitrogen is less. They trap insects and fulfill its nitrogen requirement from the insects, hence their growth become rapid। अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते कहाँ पे हैं, हमें कहाँ पे अगर हम इनको ढूंढें तो ये कहाँ पे मिलेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर फाउंड मोस्टली इन वेट, डैम्प, ह्यूमिड एंड एसिडिक सॉइल दैट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स सच एज स्वैम्प्स, दलदली इलाके, बॉग्स, यहाँ पे भी नरम नरम गीली गीली सी मिट्टी होती है, वेटलैंड होती है। coastal plains, they are also found in wet region of North America, Australia and tropical region, यानी मंतकाहारा के इलाके, हमें यहाँ भी ये वाले प्लांट्स मिलते हैं। यानी कि ये ज्यादा कॉमन नहीं है, स्पेसिफिक जगहों पे ही हमें नजर आ रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। सबसे पहले हम देखेंगे पिक्चर प्लांट। इसका नाम है साइंटिफिक नेम यानी कि बायोलॉजिकल नेम Sarsinia papuria, Sarsinia papuria, picture plant in which leaves are modified into sac और picture like structure। देखिए आपके सामने ये पिक्चर प्लांट है, ये सुराही की तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपको लिड लाइक ढक्कन भी नजर आ रहा है। ये भी देखें इंसेक्ट्स यहाँ पे इनकी खूबसूरती की वजह से, इनके नेक्टर की वजह से, नेक्टर लेने के लिए ये पार्शली फिल्ड विद वाटर होते हैं, इंसेक्ट्स यहाँ पे आते हैं। जैसे इंसेक्ट्स आते हैं फौरन ये वाला ढक्कन जो ना ऊपर से बंद हो जाता है, ये बीच में कैप्चर हो जाता है। ये फिर जो इंसेक्ट है जो यहाँ पे नजर आ रहा है, प्लांट पहले एंजाइम प्रोड्यूस करेगा आउट ऑफ द सेल, यानी कि ये एंजाइम इसके ऊपर प्रोड्यूस किए जाएंगे। पहले इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी, यानी कि डाइजेशन सेल से बाहर होगी। फिर जब इसकी डाइजेशन होगी, यानी कि इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं वो छोटे छोटे डिफ्यूजिबल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। तो ये फिर इनको अपने लीव्स के इन सेल्स के अंदर से एब्सॉर्ब कर लेगा। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हुई, फिर जब फूड इसके सेल्स के अंदर चली जाएगी तो फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया म्यूसिपुला इसकी एग्जांपल है। इनकी भी लोकेशन वहीं पे जो अभी मैंने आपको बताया है, वीनस फ्लाई ट्रैप। सबसे पहले हम इसकी शेप देखेंगे, देखिए कितना खूबसूरत ये प्लांट नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप देखें बाइलोब्ड, टू लोब, 1 2 1 2 1 2, जिस तरह हम दोनों हाथ जोड़ के दुआ मांगते हैं ना, देखिए ये वैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, 1 लोब 2 लोब। ये देखिए कितना वाज़ेह है, 1 लोब 2 लोब, इसको हम कहते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ये भी अपनी नेक्टर की वजह से, खूबसूरती की वजह से इंसेक्ट्स वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब इंसेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं एंड ट्रैप हो जाते हैं, द लीफ इज बाइलोब्ड एंड मिड रिब इज प्रेजेंट बिटवीन टू लोब्स। देखिए बेटे आपको वाज़ेह स्ट्रक्चर ये वाइट सा नजर आ रहा है, इसके कहते हैं मिड रिब, जिनके दरमियान वाली रिब, दरमियान वाली लाइन, इसको हम कहते हैं मिड रिब। 2 लोब और इनके बीच में मिड रिब।
लॉन्ग स्टिफ ब्रिस्टल्स अलोंग मार्जिन ऑफ ईच लोब। आप देखिए हर लोब के मार्जिन पे आपको लंबे लंबे कांटे, ब्रिस्टल हमें कांटे भी नजर आ रहे हैं जो कि इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो when insects touch small sensitive hairs on the surface of the leaf, the lobes quickly comes together with bristle interlock. जब ये छोटे छोटे हेयर्स यहाँ पे होते हैं, जब ये इंसेक्ट इन हेयर को टच करता है तो फौरन इसकी बॉडी में मैसिंग शुरू हो जाती है कि अब इन दोनों को इंटरलॉक कर लिया जाए। तो ऐसा फिर ये देखें ये दोनों लोब बंद हो जाते हैं और ये इंसेक्ट बीच में फंस गया। स्टिकी सा भी होता है, ब्रिस्टल भी हमें मौजूद नजर आ रहे हैं। अब ये इंसेक्ट यहाँ से दौड़ नहीं सकता, इंसेक्ट यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। रिजल्ट क्या होता है कि अब इसका भी यही होगा कि पहले एंजाइम बाहर प्रोड्यूस किए जाएंगे। एक और बात भी है, यहाँ पे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया भी मौजूद होता है, वो भी डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, इसकी डिकम्पोजिशन करता है। इसी तरीके से पिक्चर प्लांट में भी यहाँ पे जहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे बैक्टीरिया भी मौजूद है इन्वायरमेंट में जो कि इनकी डाइजेशन करते हैं, इनकी डिकम्पोजिशन करते हैं। तो दोनों तरीकों से डिकम्पोजिशन हुई, एंजाइम की वजह से भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हुई और यहाँ पे बैक्टीरिया भी मौजूद है जो कि इसकी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। फिर उसी तरीके से ये जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा डिफ्यूजेबल पार्टिकल में, फिर इसके लीव्स के सेल्स इसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इस तरीके से पूरी करते हैं। स्टूडेंट जो थर्ड वाला प्लांट है वो है सनड्यू, इसको हम ड्रोसीरा इंटरमीडिया भी कहते हैं। देखिए डायग्राम कितनी खूबसूरत आपको नजर आ रही है, ये पूरा का पूरा प्लांट आपको नजर आ रहा है और ये इसका ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये किस तरीके से इंसेक्ट्स को इंटरैक्ट करता है, बहुत खूबसूरत होता है। इंसेक्ट्स खुद इसकी तरफ रागब होते हैं, जब इंसेक्ट्स इसकी तरफ आते हैं स्टिकी सी सिक्रेशन में ये इंसेक्ट फंस गया, ये इंसेक्ट्स है आपको फंसा हुआ नजर आ रहा है। इसकी भी डाइजेशन उसी तरीके से होती है, पहले एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, उसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। Sundew, the leaves of the sundew possesses hair-like structure, tentacles, each with the glands at tips. देखिए आपको टिप्स के ऊपर ग्लैंड भी नजर आ रहे हैं, देखिए ये ग्लैंड्स हैं, ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड बाय द प्लांट ऑर्डर, इसकी खुशबू से इंसेक्ट्स इसकी तरफ रागब होते हैं एंड देन एंट्रैप्ड अल्टीमेटली एंड इमीडिएटली। The insects protein are digested by the enzyme produced and absorbed. तो देखो मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो कि यहाँ पे इसकी डाइजेशन करते हैं, साथ साथ यहाँ पे बैक्टीरिया भी हेल्पफुल होते हैं इसकी एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए। जब ये सॉल्युबल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है फिर प्लांट आहिस्ता आहिस्ता इसको इसमें से अपनी फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है अपनी जो फूड जो है इंसेक्ट से हासिल करते हैं। बेटे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज डाइजेशन एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन में सबसे पहले इंजेशन के फूड का बॉडी के अंदर लेके जाना हम कहते हैं इंजेशन। एनिमल में ये प्रोसेस होता है। हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी देखा था कि रॉबर्ट वाइटकर ने बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कहा था कि जो एनिमल्स हैं वो इंजेशन करते हैं, यानी फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन से मुराद ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड इनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाना इनटू स्मॉल सिंपल एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। एंजाइम की मदद से बड़े बड़े पार्टिकल की ब्रेक डाउन हो जाना छोटे छोटे या सिंपल डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। जैसे प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो जाना अमाइनो एसिड्स में, हमें पता है कि जो पेप्सिन एंजाइम है, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह बड़े मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाना छोटे मॉलिक्यूल्स में, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन 2 तरह की होती है, अभी मैंने स्टूडेंट आपको बार बार बता रहा था ये बात। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अगर डाइजेशन का प्रोसेस सेल के अंदर हो, विद इन द सेल, इनसाइड द सेल is called intracellular digestion. Intra mean within, inside the cell. अगर डाइजेशन का प्रोसेस सेल से बाहर हो,
हम उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जिस तरह भी हमने एग्जांपल देखी, हमारा स्टमक जो है उसमें भी देखो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। कैसे? एंजाइम प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं स्टमक के अंदर। अब ये सेल से बाहर डाइजेशन हो रही है। जब स्टमक फूड को छोटे छोटे डिफ्यूजिबल पार्टिकल में कन्वर्ट करेगा, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। फूड अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर एब्जॉर्ब होगी तो फिर सेल्स के अंदर जाके इंट्रासेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस होगा। अगर डाइजेशन का प्रोसेस सेल से बाहर हो रहा है तो हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर डाइजेशन का प्रोसेस विद इन द सेल होगा तो हम कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, अब ये जो छोटे छोटे डिफ्यूजिबल पार्टिकल है इनकी इनटेक हो जाती है सेल्स के अंदर, तो फिर वो ब्लड के अंदर शामिल होके ब्लड स्ट्रीम के जरिए तमाम बॉडी तक पहुंच जाते हैं। हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाना। इसके बाद एक और स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन से मुराद जो फूड है उसका जुज़वे बदन बन जाना, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो जाना, हम कहते हैं एसिमिलेशन, जुज़वे बदन बना लेना। इंजेक्शन, आखिर में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल है उनका बॉडी से बाहर निकालना, हम कहते हैं इंजेक्शन। तो ये था स्टूडेंट थोड़ा सा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। इंजेक्शन, डाइजेशन को हमने डिफाइन किया, द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड इनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल। देखो हम फूड क्यों चबाते हैं? ताकि बड़े बड़े पार्टिकल की ब्रेकडाउन हो जाए। एंजाइम क्यों उनको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेकडाउन करते हैं? इसलिए कि वो सेल्स के अंदर जाने के काबिल हो जाए। इसके बाद हमने डिस्कस किया एब्जॉर्प्शन और उसके बाद इंजेक्शन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।